एलएलएम करना ही मास्टर्स मतलब स्पेशलाइजेशन ही तो होता है। तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में ही स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो हाउ डज दैट एलएलएम डिग्री हेल्प यू? कॉन्सेप्ट विच नालसार एंड एनएलएस हैव बिल्ट इज कि स्पेशलाइजेशन सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम मास्टर्स सिर्फ स्पेशलाइजेशन के लिए कर रहे हैं। मुझे जो चीज बहुत अजीब लगती थी मेरे एलएलएम के टाइम पे वो वही थी कि भाई अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो लेट मी इलेक्ट द सब्जेक्ट्स ना। व्हाई इज द यूनिवर्सिटी इलेक्टिंग सब्जेक्ट्स ऑन माय बिहाफ? They are not selecting the subjects for you. You are selecting the subject for yourself. हाँ. But in that subject, we had one entire class in which we were discussing annihilation of caste by B.R. Ambedkar. And that class, I still remember how impactful that session was. प्लेसमेंट्स के कैसे सीन होते हैं? प्लेसमेंट्स में आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता. आई थिंक इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ इफ यू रीच देयर. हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज. मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ मानसी. और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक बर्निंग क्वेश्चन, जिसकी जो क्वेश्चन आया कहाँ से है? यहाँ से. ठीक है, इसी ने यूट्यूब पे बोल बोल के ये बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन डाला है. तो अब जवाब भी मानसी मैम ही देंगी. सवाल ये है कि जनरल एलएलएम होता क्या है मैम? जो आप पूरी जगह पे बोलते जा रहे हो कि एलएलएसआई हो, जहाँ से मैंने एलएलएम किया है वो तो जनरल एलएलएम देता है. तो व्हाट इज जनरल एलएलएम? ठीक है, तो जनरल एलएलएम बेसिकली जो हमारे टॉप 2 एनएलयूज हैं, एनएलएस और नालसार, दोनों ही जनरल एलएलएम प्रोवाइड करते हैं. तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं है. ठीक है, जनरल एलएलएम का क्या मतलब होता है? एक यूजीसी प्रिस्क्राइब्ड कोर कोर्स होता है एलएलएम का. तो वो जितने कोर सब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ पे कवर होते हैं और बाकी वहाँ पे इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं. सो यू कैन टेक अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स. अगर कोई है जैसे क्रिमिनल लॉ में भी इंटरेस्ट है, उसे थोड़ा इंटरेस्ट कॉर्पोरेट लॉ में भी है, थोड़ा ह्यूमन राइट्स में भी है, तो 3 ट्राइमेस्टर्स हैं आपके पास. एक ट्राइमेस्टर कुछ कॉर्पोरेट के सब्जेक्ट्स पढ़ लो, कुछ ह्यूमन राइट्स के पढ़ लो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ लो, और फिर आपको जिसमें राइटिंग या रिसर्च में इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक पे अपना डेजर्टेशन लिख सकते हो. But तो then इट इज बेसिकली लाइक अ मिक्सड ऑफ ऑल योर इंटरेस्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. बट एलएलएम करना ही मास्टर्स मतलब स्पेशलाइजेशन ही तो होता है. तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में ही स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो हाउ डज दैट एलएलएम डिग्री हेल्प यू? So the concept which नालसार and NLS have built is कि specialization सिर्फ एक ही concept नहीं है कि हम मास्टर्स सिर्फ specialization के लिए कर रहे हैं. उनका कहना है कि आपने पहले ही सारे subjects basic पढ़ लिया है आपके यूजी में, राइट? अब आपको research करनी है. तो अगर आपका रिसर्च, क्योंकि एलएलएम का द एंटायर पर्पस इज बिल्डिंग योर रिसर्च स्किल्स, राइट? सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन 3 सब्जेक्ट्स देन यू कैन बिल्ड रिसर्च स्किल्स इन ऑल ऑफ दोज सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली. Okay. So that is what is their purpose. So You are not restricted. multi-specialization. हाँ, that general LLM is more like a multi-specialization. And plus, अगर आपको किसी एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, let's say if you are interested only in human rights or only in constitutional law, तो आप तीनों ट्राइमेस्टर्स में अपने सब्जेक्ट्स उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. Okay, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, राइट. और यहाँ पर आपको चॉइस मिलती है कि अगर आपको इंटरनेशनल लॉ में कुछ मतलब इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर, अगर आपने स्पेस लॉ नहीं पढ़ा है, आपका मन है स्पेस लॉ पढ़ने का, तो यू हैव दैट चॉइस दैट यू कैन रीड इट, यू कैन डू सम रिसर्च इनटू इट. अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशलाइजेशन करोगे तो आप सिर्फ कॉन्स्टी ही पढ़ते रहोगे. योर नॉलेज विल बी रेस्ट्रिक्टेड इन दैट सेंस. ओके, तो कोर सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है? व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स आर देयर? सो कोर सब्जेक्ट्स जो आपके यूजीसी प्रिस्क्राइब्ड कोर सब्जेक्ट्स हैं वो 3 होते हैं जो हर एलएलएम की डिग्री में करवाए जाते हैं. आप कहीं से भी कोई भी स्पेशलाइजेशन करो. एक होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, दूसरा होता है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड गवर्नेंस, एंड थर्ड सब्जेक्ट इज ग्लोबल जस्टिस इन जस्टिस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड या ग्लोबल जस्टिस जिसे बोलते हैं. सो दीज आर द 3 कोर सब्जेक्ट्स जो 3 ट्राइमेस्टर्स, अगर आपका ट्राइमेस्टर सिस्टम है तो हर ट्राइमेस्टर में एक सब्जेक्ट होगा, और अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो वो अकॉर्डिंगली वो इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं. फिर उसके बाद हर सेमेस्टर आपको 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं. आई थिंक दैट इज द मेथड एवरीवेयर. दैट इज द मेथड एवरीवेयर.
राइट बट जब आप स्पेशलाइजेशन करते हो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में तो आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं. हाँ, दैट इज ट्रू. हाँ, इफ यू आर डूइंग इट इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यू हैव टू चूज दोज इलेक्टिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. कॉर्पोरेट में कर रहे हो तो कॉर्पोरेट से. बट व्हेन यू आर डूइंग अ जनरल LLM जितने भी ऑप्शंस हैं यू हैव ऑल ऑफ दोज ऑप्शंस एंड देन यू कैन स्ट्रीमलाइन इट. सो पता है मानसी, मैंने जब LLM किया था, आई डिड इट फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी इलेक्टिव सब्जेक्ट थे, लेकिन क्योंकि आई चोज माई स्पेशलाइजेशन एज क्रिमिनल लॉ, सो आई स्टडीड लॉज which were elected by the university for me. Yes, right. So that is the scope which NLS and NALSAR are giving you. They are not selecting the subjects for you. You are selecting the subjects for yourself. हाँ. Also एक और डिफरेंस है NLS और NALSAR में. तो NALSAR आपको ये बोलता है कि अगर आपने अपने मतलब ट्राइमेस्टर सिस्टम में अगर 6 electives में से if you have taken 4 electives from a same subject and if your dissertation is also on that subject तो वो आपको स्पेशलाइजेशन की डिग्री दे देता है. Oh. Yes, but NLS does not do that. आपने कुछ भी करा हो उनका जनरल LLM है, वो जनरल LLM की ही आपको डिग्री देंगे. Okay. So that is a slight difference. But career perspective से I don't think it makes that big of a difference because the name of the university in itself matters a lot. सही बात है. Right? एक और क्वेश्चन. सो प्लेसमेंट्स के कैसे सीन होते हैं? मतलब जैसे जनरल LLM अगर आप कर रहे हो तो प्लेसमेंट्स में कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, तो वो कैसे बच्चे ढूंढ रहे हैं कि तो आई थिंक कि प्लेसमेंट्स में आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता. इफ देयर इज अ कॉर्पोरेट फर्म विच इज कमिंग इन, इफ देयर इज अ कंपनी दैट इज कमिंग इन, कुछ एडवोकेट्स लिटिगेटिंग फर्म्स आ रही हैं, उनको आपके सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. उन्हें बस दे आर ओनली इंटरेस्टेड कि हाँ आप NLS से LLM कर रहे हो और साथ में दे विल कंडक्ट अ स्मॉल टेस्ट फॉर यू. वो प्रिलिमिनरी टेस्ट जैसा एक लेते हैं जो आई थिंक हर जगह का प्लेसमेंट प्रोसेस जो होता है. दे विल टेक अ स्मॉल टेस्ट एंड देन दे विल टेक योर इंटरव्यू. उसके बेसिस पे ओनली दे विल जज यू. ओके. उनको बहुत ज़्यादा कि आपने कौन से इलेक्टिव्स लिए हैं वो तो शायद कभी कोई पूछ ले इंटरव्यू में तो पूछ ले, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी बिग अ कंसर्न फॉर देम. ओके. सो इलेक्टिव्स में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? जैसे मैंने तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया था, वहाँ पे बहुत ऑप्शंस थे ही नहीं. हार्डली 2 या 3 ऑप्शंस थे. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, एक IPR या कॉर्पोरेट लॉ होता है. बस इतने ही ऑप्शंस मेरी यूनिवर्सिटी में थे. बट NLS में ये जो जनरल LLM है, इसमें क्या अगर मुझे फैमिली लॉ में करना है, कुछ आगे पढ़ना है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ देखो, फैमिली लॉ के पर्सपेक्टिव से आपको ऐसे फैमिली लॉ एज अ सब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि फैमिली लॉ तो आपने पढ़ लिया. अब आप उसकी इंटिक्रेसीज पढ़ सकते हो. तो उसकी इंटिक्रेसीज के लिए कंपैरेटिव सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि फैमिली लॉ इन इंडिया एंड फैमिली लॉ आउटसाइड क्या है, उसके रेपरकशंस क्या हैं, व्हाट विल बी द रेपरकशंस ऑफ लॉन्चिंग अ UCC इन इंडिया. इस तरीके से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपको कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मिलेगा. राइट. अगर हम बाकी अगर हम थोड़ा सोशल एंगल से बात करें तो अगर कोई है जिसको थोड़ा सोशियोलॉजी में या इन सब में इंटरेस्ट है तो एक पॉवर्टी रिलेटेड कोर्स होता है विच डील्स विथ योर वेलफेयर लेजिस्लेशंस की वेलफेयर लेजिस्लेशंस का कैसे इम्प्लीमेंटेशन है. फिर उसके बाद आप स्पेस लॉ पढ़ना चाहो तो स्पेस लॉ इज देयर. IT एक्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइबर लॉ तो IT स्पेशलाइजेशंस होते हैं. तो देयर इज अ वाइड एम्बिट फ्रॉम विच यू कैन सिलेक्ट. अब क्रिमिनल लॉ में अगर आपको करना है तो क्रिमिनल लॉ के लिए दे विल नॉट टीच यू IPC और BNSS, CRPC, ऑल ऑफ दैट दे विल नॉट टीच यू, बट देन दे विल टीच यू द थ्योरीज ऑफ द क्रिमिनल लॉ की इनसाइट्स इनटू विक्टिमोलॉजी, इनसाइट्स इनटू पिनोलॉजी. इस तरीके के कोर्सेज आर फ्रेम्ड. सो यू आर मूविंग वन स्टेप अहेड ऑफ what you did in your UG. That is actually very nice. मतलब it sounds so good, right? कि मतलब मुझे जो चीज़ बहुत अजीब लगती थी मेरे LLM के टाइम पे वो वही थी कि भाई अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो लेट मी इलेक्ट द सब्जेक्ट्स ना. व्हाई इज द यूनिवर्सिटी इलेक्टिंग सब्जेक्ट्स ऑन माय बिहाफ? लेट मी सेलेक्ट माय सब्जेक्ट. मुझे देखने दो ना कि मुझे कहाँ पढ़ने में इंटरेस्ट है. लेकिन अगर ये फ्रीडम NLS दे रहा है तो इट्स सो गुड. मतलब ये तो एक्चुअली एक और एडेड एडवांटेज हो गया. क्यों क्लैट करना चाहिए एंड व्हाई यू शुड एम फॉर द टॉप 2. एंड इफ यू लाइक आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन रिसर्च तो फिर इस तरीके से पढ़ने में बहुत मजा आती है. हाँ आएगा ही जब आपके पास प्लेटर पे इतने सारे ऑप्शंस हो. एंड मतलब ऑप्शंस भी कितने सारे, जैसे यू सेड कि स्पेस लॉ पढ़ना हो तो पढ़ लो, पॉवर्टी के ऊपर लॉज है, वेलफेयर लेजिस्लेशंस के ऊपर लॉज है, वाइड अरे ऑफ
subjects to and choose even from. if you want to go into international law, तो they will not teach you basics of international law जो because you आपने have already already done that. पढ़ लिए हैं. हाँ, international law में भी they will go a notch up. They will tell you about treaties, about the evolution, how and why the treaties are made, present day applicability क्या है उसकी. तो it becomes a very realistic way of reading those laws. And you actually start enjoying the classes, क्योंकि classes ना आपकी lectures जैसी नहीं होते. It's a conversation which is happening between the faculty and the students. So faculty is just driving the conversation. वो ऐसे एक सवाल पूछ लेंगे और फिर students are amongst them, they are reading. कुछ reading material आपको prescribe किया जाता है. आप वो reading material class में पढ़ के आओगे. The faculty will just ask a question and then there will be interaction happening between the students and faculty बीच बीच में inputs देगी. तो वो it's a very good, and that is also known as a Socratic way of teaching. Yeah. And that's a wonderful way of learning things, of evolving your own ideas. Exactly, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ चीज़ समझा दूँ, आप वो चीज़ समझ जाओ, आपको मैं कुछ चीज़ पढ़ा दूँ, आप वो पढ़ लो, आपकी खुद की आइडियोलॉजी चेंज नहीं होगी उससे. खुद की आइडियोलॉजी चेंज करने के लिए थॉट्स आपके अंदर से ही आने चाहिए, और वो तभी आएंगे जब इस तरह का इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हो कॉलेजेस में. So I still remember that I took that one of the subjects which was on poverty. I don't remember the pura name of the subject now. But in that subject, we had one entire class in which we were discussing Annihilation of Caste by B.R. Ambedkar. And that class, I still remember how impactful that session was. I still have the ingrains of it with me till now. That is so good. हाँ, तो these things matter, I think. It does. मतलब पढ़ाई लिखाई के बियॉन्ड भी इट मैटर्स, बिकॉज यू नो आपका खुद का एक इंटेलेक्ट डेवलप करने के लिए, आपकी खुद की ओपिनियंस डेवलप करने के लिए, आपका सोशल प्रेजेंस, योर मैनर ऑफ परसीविंग थिंग्स इन सोशल लाइफ, बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं. बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है. दैट इज वेरी नाइस. सो अनदर रीजन व्हाई यू शुड स्ट्राइव फॉर the top two colleges. Yes, I think it's a life changing experience in itself if you reach there. Mansi said it here. I think मैं हमेशा ये बोलती हूँ, because although I was there only for a very small period, 7 to 8 months के लिए थी मैं बस. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोविड की सेकेंड वेव थी तो हम नहीं जा पाए थे. But even those 7-8 months were so great for me. So I think it's always good. ठीक है, if you guys have any questions pertaining to general LLM, you can put that in the comment section and I'll try to answer those. We'll try to answer those. All right. And इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, फटाफट सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो. एंड व्हाई आर यू नॉट लाइकिंग दीज वीडियोस? हाँ, Yeah, like it. लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो. एंड तुम्हारे जो फ्रेंड्स है ना, जिनको ये मानसी ने दिमाग में सवाल डाला है जनरल एलएलएम, उन तक भी भेज दो, ठीक है, कि मानसी मैम खुद आंसर कर रही है कि जनरल एलएलएम होता क्या है. ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच. बाय बाय. Guys.